नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की करते हैं, जहां एनआईए और सीआईके ने आज कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए ने रोहमू पुलवामा में छापेमार कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईके विंग ने पुलवामा के द्रबगाम और आयनगुड़ में छापेमार कार्रवाई की है। सीआईके ने सोनावरी के गनिस्तान और बनीडीपोरा जिले के जोनीपुरा में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी बीच एनआईए ने पीरबाग इलाके में कोऑपरेटिव कॉलोनी में भी छापे मारे हैं। सीआईके ने बारगाम अवंतीपुरा में छापेमार कार्रवाई की है। सीआईके ने करीमाबाद पुलवामा में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस बीच एनआईए ने कुपवाड़ा जिले के करालपुरा और देवसर लोलाब में छापेमार कार्रवाई की है। एनआईए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए एनजीओ द्वारा आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित मामले की जांच कर रही है और आतंकवाद से जुड़ी भर्तियों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। 12 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीआईके और एनआईए ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। टेरर फंडिंग, आतंकवाद, अलगाववाद और आतंकवाद में भर्ती होने के कई ऐसे मामले हैं जिन पर यह छापेमार कार्रवाई आज की गई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने आज वादी के मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। बड़गाम के भी 2 मकामात पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। पीरबाग में जो कोऑपरेटिव कॉलोनी है वहां पर एनआईए की टीम ने छापामारी की। इसके अलावा करालपुरा के इलाके में एनआईए की टीम ने छापामारी की और जो टेरर रिलेटेड केस है उसके तहत कार्रवाई हुई। कोशिश यही है जो टेररिज्म का ग्राफ है उसे यहाँ पर पूरी तरह से खत्म किया जाए और जो अफराद उसमें मुलवस है, कहीं से भी जो भी छोटा सा क्लू मिल रहा है वहां तक उसकी कार्रवाई की जाए, उन केसेस के तहत जाया जाए। क्योंकि जिस तरह का सरकार का मंशूरी है जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो टेररिज्म है वो आखिरी सांसें ले रहा है और उन सांसों को भी रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां ये तेज की गई है। और आज खास बात ये देखने को मिली कि सीआई की टीम ने भी जिस तरह से पुलवामा में कार्रवाई की वहां पर सीआई की टीम मौजूद थी। हालांकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बड़गाम के 2 मकामात पर, यहाँ पर एनआईए की टीम गई पहुंची और जो 2 मकामात पर कार्रवाई हुई वहां पर जो दस्तावेजात है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या बैंक डिटेल्स है, बैंक अकाउंट्स है, उनकी पूछताछ की गई और ये रेड सुबह शुरू हुई और एनआईए की टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस रेड में शामिल थी। न्यूज़ 18 के लिए पीरबाग श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। वहीं कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास के इलाके करेन में संचार व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2020 में इलाके में 2 मोबाइल टावर लगाए गए थे, लेकिन फोन नहीं लग सका और इंटरनेट काम नहीं करता। लोगों ने एलजी प्रशासन से अपील की है कि उनकी समस्या का समाधान करने के लिए इलाके में और मोबाइल टावर लगाए जाएं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक लोग हैं जिन्हें हर वक्त मुश्किलात रहते हैं, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो इनका जिला सदर मुकाम से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। इनके जो मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर वो मवासलाती निज़ाम इन्हें नहीं है, क्योंकि ये अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं जो मुल्क के बाहरी रियासतों में हैं, ये नहीं कर पाते हैं। तो ये मुश्किलात है लोग। मवासलाती निज़ाम के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, गरीब लोग हैं, 250-300 रुपया रिचार्ज करते हैं, लेकिन फोन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, एक कॉल भी नहीं होती है। अगर हो भी गई तो आगे वाला क्या सुनता है? गालियां, कि ये लोग गालियां दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, वो पैसा भी गवर्नमेंट बटोर रही है, कंपनियां। लेकिन ऐसे हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक की तरह नेटवर्क ठीक किया जाए। जो मवासलाती निज़ाम है सर केरन का बिल्कुल ठप है सर। बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि आजकल के डिजिटल इंडिया के दौर में हम मवासलाती निज़ाम से बिल्कुल मारूम है सर। केरन के लोग सर, दुनिया इस वक्त चांद पे पहुंच गई है सर, लेकिन 1947 से लेकर हम सर अभी तक उस मुश्किलात में हम गूंज रहे हैं सर। ये हमारा बड़ी गवर्नर इंतजामिया से हमारी ये अपील है सर, एक गुजारिश है कि वो फिलफोर केरन के मवासलाती निज़ाम सिस्टम को ठीक किया जाए सर। 2020 में यहाँ पे 2 टावर नस्ब हुए जो कंपनी की तरफ से सर, उन्होंने लाखों रुपया सार्फिन से रिचार्ज के नाम पे वसूल कर चुके हैं। लेकिन हमारा कई बार उनसे यही मुतालबा रहा, डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में भी यही मामला हमने ला, आला हुकाम की नोटिस में ये मामला लाया कि केरन के मवासलाती निज़ाम को ठीक किया जाए,
ताकि लोगों को मवासलाती निजाम से किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े सर। कि कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है, हमें हमारे बच्चों को तब पता चलता है जब वो उसका जी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि केरल में तालीम नहीं है, हमारे बच्चों के साथ आके मुकाबला करें। हमारा बच्चा पीछे नहीं है, मगर गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना होगा, इस बच्चे की तरफ ध्यान देना होगा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने विपक्ष द्वारा मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामे पर बड़ा कटाक्ष किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कीमती समय बर्बाद कर दिया। गुलाम अली खटाना ने कहा कि पहाड़ी समुदाय से हमें प्रेरणा हासिल करनी चाहिए। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल समुदाय का हक हमने छीनने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर से बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी हमारे साथ हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि संसद में मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध चल रहा है। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि सरकार ने कल कहा था हम 176 चर्चा चाहते हैं, चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है हमें चर्चा 267 के तहत चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस था जो कि अपोजिशन ने उसको स्टॉल करा है, डिस्कस नहीं करा है। और सरकार के आश्वासन के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बावजूद, और सरकार मणिपुर पे रेडी है सीबीआई को जांच सौंपने के बावजूद, इससे साफ जाहिर है कि अपोजिशन जो है वो अवाम के कोई भी मुद्दे पे डिस्कशन करना नहीं चाहती है, और ना ही इतना कीमती समय पार्लियामेंट का और इतना पब्लिक पे वर्डन होता है, पब्लिक एक्सचेकर पे पार्लियामेंट चलने का। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार ने हर चीज मानी। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, विपक्ष का भी यही आरोप है सरकार संजीदा नहीं है, सरकार सीरियस नहीं है। इतना सीरियस मैटर है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बयान देने के लिए तैयार नहीं है, सरकार चंद घंटों की चर्चा चाहती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, ये बच्चों वाले खेल है कि वो वहां दे स्टेटमेंट, जहां कंडेम्ड करा, सीबीआई को हैंड ओवर करा, चर्चा के लिए रेडी है सरकार। लेकिन अब इतना उनको बिल भी देखने चाहिए। पब्लिक ने उनको यहां भेजा है, पब्लिक एक्सचेकर से पार्लियामेंट चलता है, और इतने इंपॉर्टेंट बिल है, उनको उसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तो विपक्ष ने स्पीकर से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए हैं तो ये सही नहीं होगा कि कोई भी बिल सरकार लेकर आए उसको पास कराए, पहले सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए। वो अपने घेबा में झांक के देखे ना, पहले वो 70 साल सत्ता में रहे हैं, उन्होंने क्या क्या अच्छा बुरा किया है। इससे स्टेटमेंट देने से पहले, शीशे की दीवार बनाने से पहले देखना चाहिए हमने कितने लोगों को पत्थर मारे हैं। उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। खासतौर से एक जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए रास्ता साफ किया जाएगा। दूसरी तरफ रिजर्वेशन को लेकर के बिल है जिसमें पहाड़ियों और दूसरे कई समाज हैं उनके लिए रास्ता साफ किया जाएगा। आपका क्या मानना है? देखिए, जो जिंदा कम्युनिटीज होती हैं वो अपने लिए फाइट करती है, वो मजहब का ख्याल नहीं रखती, अपने हक के लिए लड़ती है। और उनके लिए कानून बन रहा है, उन्होंने पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं देखी। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कोई भी कम्युनिटी, माइक्रो कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की हो या देश के किसी भी कोने की हो, वो अपने राइट के लिए लड़ सकती है और हक ले सकती है, वो लड़ रही है। दूसरी तरफ गुज्जर बकरवाल समुदाय में से काफी लोग नाराज हैं, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। आप खुद उसी समुदाय से आते हैं, उनको कुछ समझाना, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गुज्जर समाज का के लिए हमने पार्टी के अंदर भी और जहां भी अप्रोप्रिएट फोरम पे है हमने फाइट करी है और उनका हक जो है वो बचाया है, इंटैक्ट रखा है। उनका जो राइट है उसको कोई टच नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन चंदल पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। खबरें जारी रहेंगी लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।
रायगढ़ में मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायगढ़ के तबनार क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने पीने के लिए बीड़ी नहीं देने पर बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने लात, घूंसों और पत्थरों से हमला कर दिया गंभीर। घायल युवक को बाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में छोड़कर चले गए, जहां उसकी मौत हो गई। आज बीजेपी का महाघेराव के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया जयपुर की ओर कूच। शहर और ग्रामीण बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जयपुर की ओर प्रस्थान। जन विरोधी नीतियों का जयपुर में दर्ज कराएंगे विरोध। सीएम अशोक गहलोत द्वारा गांव और शहर के खिलाड़ियों को एक साथ खेलने की सौगात देने पर सीमावर्ती इलाके के आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद 5 साल पहले जम्मू हवाई अड्डे के विस्तार के कारण विस्थापित हुए 29 परिवारों को आज भी न्याय का इंतजार है। अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इन परिवारों का कहना है कि उनके घर तोड़े जाने के समय प्रशासन ने उन्हें पर्याप्त मुआवजा और बसाने का वादा किया था, लेकिन 5 साल बाद भी वो न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी मैं जम्मू एयरपोर्ट के पास हूँ और मेरे पीछे आप जो ये फैमिलीज देख पाएंगे, ये वो 29 फैमिलीज हैं जो डिस्प्लेस्ड हो गई थी जब एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हुआ। अब इन लोगों का कहना है कि इनकी सेटलमेंट के लिए इनको वादा किया गया था, आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने अपना वादा जो है वो पूरा नहीं किया है। और आज ये लोग जो 29 फैमिलीज हैं, आप देख सकते हैं कई बूढ़ी जो है औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं इनके साथ, और ये सब यहाँ पे धरने पे बैठे हैं जम्मू एयरपोर्ट के बाहर। और इनका ये मांग है कि जो इनकी जमीनें ली गई थी उस वक्त जब एयरपोर्ट का एक्सटेंशन होना था, तो इनसे वादा किया गया था कि इनको मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। और अब तक जो आप पीछे वो एक बैनर पे कई फोटो लगे हुए हैं, आप देख पाएंगे, ये वो लोग हैं जो न्याय की उम्मीद में अपना दम तोड़ गए, यानी कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब ये चाहते हैं कि जो इनके साथ इंसाफ किया जाए। इनसे बात करेंगे, क्या आपका कहना है? जी सर, हमारी यही डिमांड है कि 2019 में हमारे जो हैं घर तोड़े गए थे कि एयरपोर्ट को एक्सटेंड करेंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक टैक्सी स्टैंड बनाया गया। 29 लोगों को बेघर करके एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो है एक टैक्सी स्टैंड बनाया। अब सर 5 साल हो गया हमें भागते हुए अपने राइट्स के लिए, तो हमें यही उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हमें जो है हमारे जो हमें ऑलरेडी जमीन इन्होंने दी हुई है, अलॉट की है जमीन बेली चराना में, हमें पोजेशन नहीं दे रहे, ना ही हमें फेयर कंपनसेशन दे रहे हैं। हम डीसी जम्मू से मिलने के लिए गए थे, बल्कि डीसी जम्मू का बहुत ही एरोगेंटली जो था हमारे साथ उन्होंने जो है बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक आप लोगों की फाइल नहीं पढ़ी है। तो 2.5 साल हो गए डीसी जम्मू को यहाँ पर आए हुए, तो अभी तक मैडम ने हमारी आप ये बताएं कि अब जो ये 29 फैमिलीज हैं, इनके साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है और सड़कों पे आने क्यों मजबूर हो गए? सर 5 साल तक तो हम साइलेंटली कभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कभी डिपकॉम जा रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं, बल्कि मजबूरन हमें जो है कल जो है सड़कों पे इसलिए निकलना पड़ा कि सर अब मकान ये लोग सभी किराए पे हैं। हमसे वादे किए गए थे कि आपको फेयर कंपनसेशन मिलेगी, उसी के साथ आपको पोजेशन भी मिलेगी और किराया भी मिलेगा। अब इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि लैंडलॉर्ड्स भी जो है हमें मकानों पे रहने के लिए अलो नहीं कर रहे। उन्होंने भी नोटिस दे दिए, आप अपने घर खाली करो, क्योंकि आजकल कोई भी किसी को 6 महीने से ज्यादा साल
साल से ज्यादा जो है किराए पे नहीं रख रहा। और इवन इस मुहिम के चलते हुए सर हमारे जो है 26 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं कि जब उनको बेघर किया गया वो सदमा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके और सभी लोगों की जो साइलेंट अटैक की वजह से जो है वो डेथ हुई है। मुश्किलें बहुत है, हमारा किराया भी पूरा नहीं होता, हम किराए पर रहते हैं, किराया भी नहीं पूरा होता, कोई मिला के किराए पर कमरा भी नहीं देता, इसी से मुश्किल क्या होता है। जो मकान मालिक हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि ये उनके पास रहें, तो काफी दिखते हैं और ये अपील करते हैं सरकार से कि अब इनकी भी सुध ली जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा द्वारा डिग्री कॉलेज पानपुर में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। ये मुकाबला 3 दिनों तक चलेगा। इसका उद्देश्य बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। Lucky to get a chance to play a district badminton championship, and I am telling all my friends, all my brothers and all my sisters to play a badminton because it's a very good। आज यहाँ पे 19th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप पुलवामा का इनाग्रेट किया है। इनाग्रेशन में हमने प्रिंसिपल मैम जो थी डॉक्टर उदया गजाली, तो उन्होंने इनाग्रेट कर लिया। बहुत शुक्रगुजार है हम इस कॉलेज के जिन्होंने हमें यहाँ पे जगह दी खेलने के लिए, बच्चों की कोचिंग के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए। ये टूर्नामेंट ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम 4-5 तहसील से बच्चे आए। पर हर साल एक चैम्पियनशिप कराते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती हैं, जहाँ पर बच्चे सिलेक्ट होकर जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं उनको आगे स्टेट में भेजते हैं, और जो स्टेट में परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर नेशनल में चले जाते हैं। एज वी ऑल नो कि आजकल स्पोर्ट्स में कितनी ज़रूरत है कि हमारे छोटे बच्चे हैं उनको हम जो सोशल इवल्स हैं, बी इट स्मार्टफोन, बी इट सेल फोन और बी इट एनी एक्सट्रीम सोशल इवल लाइक ड्रग्स, तो उन सब से दूर रखने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि अभी पहला ही दिन है एंड वी हैव मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स। इंशाल्लाह इन अपकमिंग 3 days वी आर एक्सपेक्टिंग 500 से 600 बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होगी तो इट विल बी गुड फॉर। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि मणिपुर वायरल वीडियो मामले में 2 पीड़ित महिलाओं के बयान की रिकॉर्डिंग आज दोपहर 2 बजे मुख्य मामले की सुनवाई तक रोक दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो सीबीआई को आज की सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने के संबंध में सूचित करें। पश्चिमी रेलवे सीपीआरओ के अनुसार जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के अंदर कल हुई गोलीबारी की घटना की व्यापक जांच के लिए एडीजी आरपीएफ एचएजी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। घटना में मरने वाले यात्रियों के लिए 10 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। एएसआई टीकाराम के परिवार को सेवा नियमों के अनुसार देय राशि देने का फैसला किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में गार्डन लॉन्चिंग मशीन गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। शाहपुर पुलिस के अनुसार समृद्ध एक्सप्रेस हाईवे के 3रे चरण का निर्माण हो रहा है। पुल तैयार करने में मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस दौरान 100 फीट की ऊंचाई से गार्डर मशीन गिर गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान भी किया है। हिंदी नहीं आते। सतरा लोक डेथ आयडेंटिफाईड झाले आहेत आणि 3 इंजर्ड आहे आणि 3 लाईव्ह रेस्क्यू केलेले आहेत आणि सध्या आणखी सांगतायत की 3 मिसिंग आहेत, तर त्यासाठी आम्ही सर्च अँड रेस्क्यू ऑपरेशन करत आहे। टोटल 17 बॉडीज मध्ये केले अजून ना? हां, 17 बॉडीज। तो महाराष्ट्र के ठाणे में ये हादसा पेश आया है, जहां गार्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से ये हादसा हुआ है। 17 लोगों की जान इसमें चली गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों
के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। कुछ लोग अभी भी यहां पर दबे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे हादसे के बाद अब जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के ठाणे की ये तस्वीरें हैं। मुंबई से सटा हुआ ये इलाका है जहां पर यह हादसा पेश आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह माना है कि सेब को नाले में फेंकने का वीडियो सही है, लेकिन उन्होंने वीडियो के वायरल करने के मकसद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र के तहत झूठे वीडियो के जरिए प्रदेश की छवि खराब की जा रही है और इस मामले में सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बागवानी मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर गंदी राजनीति कर रहा है। आपदा के समय में अवसर ढूंढने का इससे बढ़िया जो उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। ये जो भाजपाई लोग हैं ये अवसरवादी लोग हैं और आपदा के समय में लोगों को किसी प्रकार की मदद करने की बात तो दूर है, उसमें जो अफवाहें फैलाकर और षड्यंत्र करके जो है किसानों को ये लोग जो है पैनिकी करना चाहते हैं, जो कि निंदनीय है। ये जो एक वायरल हो रहा है, ये बताया जा रहा है चेतन ब्राक्टा, जिन्होंने ये जो पिछला चुनाव जो है 2 बार लगातार जहां जुबल कोटखाई से जो लड़े थे, उनका ही अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे वो कहते हैं कि 20 दिन पहले का है। तो 20 दिन तक उस वीडियो को अपने पास इन्होंने रखा और जयराम जी का टूर कराया उसी एरिया में, और उसके बाद जो है एक षड्यंत्र के तहत इस वीडियो को जारी किया। हमें जब इसके बारे में मालूम प्रेस के माध्यम से हुआ तो हमने एसडीएम रोडू, जिसके जुरिस्डिक्शन में ये इलाका आता है, उनको तुरंत छानबीन के लिए भेजा गया। तो उनके पास जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, जो वहाँ के उपप्रधान बताए जा रहे हैं जिनका ये सेब था, आप देखेंगे एक तरफ से गाड़ी खड़ी है और साथ में कुछ क्रेट वहाँ पर जो है सड़क पे उतारे हुए हैं, और जो व्यक्ति जो क्रेट से नाले में सेब को फेंक रहे हैं, उसमें आप बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देगा कि वो बोल रहे हैं कि ये भी बोलो कि रोड बंद है। इसका मतलब कि रोड बंद नहीं था, अल्टरनेट रोड था। ये जो है सेब जो है मंडी पहुंचा चुके थे। जो ग्रेडिंग के बाद इनके पास जो सेब कहीं भी नहीं बिकता था, उसको डिस्पोज करने के लिए इन्होंने नाला चुना, और वो भी गलत है। नाले में पोल्यूशन किया। एक पंचायत का उप प्रधान नाले में फेंक रहा है और उसको पोल्यूशन फैला रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बात एक और बड़ी खबर की करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ कल से सुनवाई करेगा। आर्टिकल 370 को लेकर दायर अर्जी के केस टाइटल को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से केस लिस्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केस टाइटल बदलने का तमाम याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले से जुड़े तमाम याचिकाकर्ताओं ने लिखित जवाब दाखिल किया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में कल से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली जो चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं, उन पर सुनवाई
शुरू होगी। इससे पहले इस केस के टाइटल को सुप्रीम कोर्ट ने बदला था। तमाम याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भरोसा दिया गया था और अब इस टाइटल को बदल दिया गया है और कल से निरंतर इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 27 जुलाई आखिरी तारीख थी जब इस पूरे मामले पर याचिकाएं लगाई जा सकती थी और कल से यानी 2 अगस्त से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लगातार ये सुनवाई होनी है। सोमवार और शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी। सोमवार और शुक्रवार को अन्य मामले यानी कि मिसलेनियस सुप्रीम कोर्ट में उन मामलों पर सुनवाई होगी, लेकिन 2 अगस्त से लगातार विशेष दर्जा खत्म दिए जाने वाला अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जो याचिकाएं लगाई गई हैं, इस विशेष दर्जे को खत्म किए जाने को जो याचिकाएं चुनौती दे रही हैं, उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल से सुनवाई शुरू करने वाला है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। 5 अगस्त 2019 का वो वक्त था जब अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। उसके बाद से ही इस फैसले को चुनौती देने के लिए कई तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और कल से इस पूरे मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश की निगाहें इस मुद्दे पर टिकी रहेंगी और किस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ेगी, ये देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। गौरतलब है कि कश्मीरी पंडित द्वारा भी इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप याचिका बीते दिनों लगाई गई। किस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले पर, यह देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। और सुशील पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कल से इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी। कितनी याचिकाएं लगाई गई हैं और कब तक हम माने कि ये सुनवाई चल सकती है? क्या कुछ अहम बिंदु और अतिरिक्त जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल पाई है? सुशील जी देखिए, आर्टिकल 370 को लेकर फिलहाल पहले जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो पिटीशंस दाखिल की गई थी उसमें केस टाइटल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसको आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से मेन केस को लिस्ट किया है। तमाम जो इस मामले में पिटिशनर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 26 जुलाई तक तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो अपना लिखित जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल करें। तमाम जो फिलहाल एडवोकेट्स की जो लिस्ट है, लगभग 17 एडवोकेट्स की जो लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट के मुताबिक तमाम लोगों ने अपना रिटर्न सबमिशन कोर्ट में उन्होंने फाइल कर दिया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस पूरे मामले में इसके बाद जो फिलहाल रिटर्न सबमिशन अगर फाइल किया जाएगा तो वो रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा, यानी कि तमाम जो याचिकाकर्ता हैं जो लगभग अभी लिस्ट के मुताबिक 17 हैं, उनकी तरफ से फिलहाल रिटर्न सबमिशन कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि 370 के मामले में तमाम एडवोकेट्स जो इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं वो अपना एक रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे ताकि इस पूरे मामले में सुनवाई के समय किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में अब ये तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रूपरेखा रख दी गई है। ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में तमाम जो एडवोकेट्स हैं उनकी तरफ से 2 या 3 दिन का समय लिया जा सकता है। तो अगर अगर एडवोकेट्स की लिस्ट की बात करें तो 17 वकीलों के बाद सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, जिसमें से अभी 8 वकीलों की तरफ से भी लिखित हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। तो ये माना जा सकता है कि लगभग अगस्त पूरा महीना इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। चूंकि इस हफ्ते जो सुनवाई होने वाली है उसमें सिर्फ 2 दिन सुनवाई होगी, यानी कि कल और परसों। उसके बाद जब अगला हफ्ता आएगा तो उस हफ्ते में नॉन मिसलिनियस डे को भी सुनवाई की जाएगी, यानी कि 3 दिन सुनवाई होगी, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ये 3 दिन तक आर्टिकल 370 पर 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चूंकि सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो अपना एक लिखित हलफनामा कोर्ट के समक्ष रखें कि वो कितना समय लेंगे, कितना समय दिया जाएगा। लेकिन जो एडवोकेट की लिस्ट है उसमें राजू रामचंद्रन है, दुष्यंत दबे हैं, मेनका गुरुस्वामी है, लेकिन अभी लिस्ट में आर्गविंग काउंसिल में कपिल सिब्बल का नाम शामिल नहीं किया गया है। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि कपिल सिब्बल कल जब रिप्रेजेंट करेंगे पार्टी की तरफ से तो वो किसका पक्ष कोर्ट में रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट है
उस अपडेट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर जो पिछली सुनवाई के दौरान भरोसा दिया गया था चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा कि केस टाइटल बदल दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केस टाइटल को बदल दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के मामले में सुनवाई को लेकर पूरी तौर से तैयार हो गया है। कल इस पूरे मामले में 5 जजों की जो संविधान पीठ बैठेगी, उस समय आर्टिकल 370 के मामले में जो दलीलों का युद्ध शुरू होगा वो फिलहाल एक रूपरेखा देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सुशील, और साथ साथ ही इस पूरे मामले पर राजनीति भी चरम पर है। जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियां कई तरीके के आरोप लगा रही है, वहीं केंद्र की तरफ से अपना पक्ष भी रखा जा चुका है। अब जब सुनवाई शुरू होगी तो अपने आप में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इस पर ज्यादा बात करना सही नहीं होगा। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर मेरे साथ देखिए धार भी रफ्तार भी।